भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी तेनालीराम की दो हाथ धुआं। सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का मौका अच्छा था। अतः एक मंत्री बोला, महाराज आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो ये बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को भी अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। अन्नदाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराज गंभीर हो गए। समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षणों तक वे कुछ सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज। सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। कहिए हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा। जो भी दरबारी ये कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। सम्राट का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए। ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुआं भी कभी मापा जाता है? मगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नपता? वो तो ऊपर उठता और बल खाए सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। सुबह से शाम हो गई मगर कोई भी धुआं न नाप सका। महाराजा कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे। मगर यदि वो भी न नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान न दें। महाराजा कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। अन्नदाता, तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि देखें तेनालीराम कैसे धुएं को नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लो महाराज 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ एक दरबारी तो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे। आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या जवाब देते? जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुले